धीर्धैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ध्यान से ईश्वरीय संदेशों को वाणी के प्रसारण केंद्र से सुने। वाणी का प्रसार ईश्वर कृपा से होता है। हिमालय के अदृश्य संत जो अज्ञात वास में गुप्त कंदराओं में विराजमान भगवान में लीन है, उनके मुखार बिंद से योग बल से जो शब्द अवतरण होते हैं उसे वाणी कहते हैं। पूरी सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जब अचेत निद्रा में होते हैं तो उनके मुखार बिंद से श्रुतियों का अवतरण होता है और श्रुतियाँ वाणी बनकर के पूरे त्रिलोक में विचरण करती है। ये भारत भवन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जगत गुरुओं का भवन है और इस भवन में चारों युगों में अवतारों का प्रागट्य होता है और दानवता को वो विध्वंस कर देते हैं। दानवता हमेशा देवता और मानवता के लिए खतरा होती है और जब जब होए धर्म की हानि बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब होए राम अवतारा सशरीर भूमंडल धारा। शक्ति रूप भवानी प्रचंडा भारत देश विश्व अखंडा। पूरे विश्व में एक ही भारत देश है जो अखंड है, अजर अमर अविनाशी है और ये एक अलग ही धरती है। इसकी मिट्टी बैकुंठ से और गोलोक से मिलती जुलती है। इस कारण ईश्वर की शक्ति भारत में भक्तों को मिलती है। जब नारी संग अवतार हो ये शक्ति भारत प्रगटाती है और जगदम्बा रूप भवानी है और भारत को शक्ति दिलाती है। तो माता जिस राष्ट्र का गौरव और मात भवानी जान और माता ही सबसे बड़ी जो जन्म दे भगवान। माता की कोख से ही भगवान का जन्म होता है, इसलिए सबसे बड़ी माता का स्वरूप है। भारत के आगे माता लगता है। गाय जो कामधेनु होती है उसके भी माता लगता है। ज्ञान को देने वाली गीता है उसके भी माता लगता है और पवित्र करने वाली गंगा है उसके भी माता लगता है। और दुर्गा जो दुर्गति को नष्ट करती है वह भी नव दुर्गाओं का स्वरूप भी भवानी माता का ही स्वरूप है। इसलिए माता है चहु और जगत में शक्ति बड़ी निराली है और माता की शक्ति से देखो अवतार शक्ति प्रगटाती है। तो नारी रूप शक्ति को जानो
और नारी रूप भवानी मानो। जिस देश भवन और घर घर में नारी की पूजा होती है, वहाँ रमण देवता करते हैं और शक्ति उनमें होती है। तो जहाँ नारी का पूजन होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसलिए भारत में नारी शक्ति का बड़ा महत्व है। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा, ना का मतलब नारायण, और रीझ गए जब लक्ष्मी पर, तो शब्द बन गया नारी और पूजा बैकुंठ में लक्ष्मी को। सागर सुता लक्ष्मी है रूपा, 14 रतन है दिव्य स्वरूपा। अपने आप ही सागर पुत्री पहुंच गई रे बैकुंठ, एक ही उसकी अभिलाषा थी, देखूं नारायण आकंठ। चरण चापने लग गई नारी, नारी शक्ति अपार। क्षीर सागर की खीर में लक्ष्मी हुई साकार। हाथी जिस पर पुष्प और वर्षा रूप अखंड, महालक्ष्मी का रूप है शक्ति बड़ी प्रचंड। तब भगवान से महालक्ष्मी जी ने पूछा, महाराज नारी इतनी शक्ति रखती है क्या, और नारी का अपमान हो जाए तब आप क्या करते हैं? विष्णु स्वरूपम लक्ष्मी रूपम, नारद घंटा ध्वनि करे, पंख विहार गरुड़ करे, और शेष फूंकारे भरे। सब शेष शैया पर साधु संतों, विष्णु के दर्शन करे। जब प्रश्न आया सामने गोविंद नारायण हरे, तब भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे कि चारों युग में नारी का कोई करे अपमान, तो भारत की धरती पर आते हैं भगवान। जब जब होए नारी अपमाना, भारत प्रगट जाए भगवाना। ये वेदोक्त हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि जब पूरे त्रिलोक और भारत और विश्व में कहीं भी नारी का अपमान हो तो महाभारत का कारण बनती है नारी। और उसके बाद कुरुक्षेत्र को बदलकर दानवता को परास्त करके और मानवता का प्रकाश और धर्म क्षेत्र भारत बन जाता है। ये चारों युगों का प्रमाण है, वेद प्रमाण बता रही है वाणी। सतयुग जब हुआ नारी अपमाना, तो ध्रुव से मिलने आए भगवाना। राजा उत्तानपाद की पत्नी नाम सुनीति जान, धक्के देकर बाहर निकाल दिया उत्तानपाद गतिमान। उत्तानपाद ने अपनी 2 नारियां थी उसके, एक अनीति और एक सुनीति। उसने अनीति और ध्रुव दोनों को धक्के देकर राजमहल से बाहर निकाल दिया। भूखे मरने लगे ध्रुव और कौवे सुनीति उड़ाती थी, और लाज बचा नहीं पाई अपनी, ईश्वर के गुण गाती थी। तब विष्णु साक्षात और दर्शन देने आए, और उस उत्तानपाद के महल से और ध्रुव का लोक बनाए। ध्रुव को दर्शन दी और ध्रुव लोक बना दिया। उत्तानपाद का पतन हो गया और ध्रुव का साम्राज्य सतयुग में पूरे विश्व में स्थापित हो गया। क्योंकि नारी का अपमान सहन नहीं करते कभी ये नारायण, और राम बने त्रेता में देखो और अवध में नारायण। और जनक जानकी बनी रे जान और जनकपुरी में प्रगटाई, रावण की कुदृष्टि देखो सीता माता पर आई। पंचवटी से चुराई नारी और लंका देत खपाई, दानवता की हो गई त्रेता युग में साफ सफाई। राम के हाथों मर गया रावण जब नारी अपमान किया,
तब भारत में अवध में जन्मे, राम राज साकार किया। और महाभारत में भी नारी चीर द्रौपदी खींचने लगा, बैकुंठ छोड़ के नारायण और कुरुक्षेत्र में भगने लगा। लक्ष्मी शक्ति रूप बनी और ताना बाना बन पाई, और राधे बन गई ताना देखो बाना कृष्ण ने प्रगटाई। साड़ी का अवतार बन गए देखो कृष्ण गोविंद यहाँ, और दुशासन नहीं खींच पाया द्रौपदी नारी का चीर वहाँ। चीर बढ़ा दियो गोविंदा ने और धृतराष्ट्र हुआ धाराशाही। जय 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 नारायण, और नारी लाज बचा पाई। उसके बाद मुख से ये और गीता ज्ञान गंगा माता आई, और कौरव मर गए देखो 18, अक्षोणी से ना हुई सफाई। एक नहीं बचा धर्म क्षेत्र, भारत को बनाया यदुराई। कुरुक्षेत्र सब हट गए भारत, भारत में धर्मराज आई। तो धर्मराज की स्थापना हुई। द्वापर में नारी के अपमान से धर्मराज की स्थापना हुई। त्रेता में नारी के अपमान से रामराज की स्थापना हुई। सतयुग में ध्रुवराज की स्थापना हुई। और कलयुग में नारी बेचारी और बहुत सहे अपमान यहाँ। और देखो घन घमंड में दानव और दुख देते हैं देखो यहाँ। कलयुग की दृष्टि सृष्टि को नारायण भी देख रहे। जब जब होए नारी अपमान तो कर्म लेख के लेख रहे। और कलयुग है मध्यान्ह काल और पुरुषोत्तम आगे है मास। लगता है उमा शंकर बोले और दानवता का होगा नाश। क्योंकि सब प्रकोप नारी पर भारी, नारी का भारी अपमान। इसको कभी नहीं सहते हैं चारों युग में ये भगवान। इष्ट देव हैं बालक राम और हृदय हमारे विराज रहे। दिव्य दृष्टि में हम तो समाधि में गुणगान ये साज रहे। राम नाम की शक्ति भारी और कैलाश पे हो रही है उजियारी। और शिव शक्ति भी नारी की ये कथा उमा को सुना ही रहे। हे उमा तुम्हारा अपमान हुआ जब बिना बुलाए पिता घर बाए। अरे राजा दक्ष ने यज्ञ रचाया शिव जी को वहां नहीं बुलाए। अरे कोई न बोला दक्ष न बोला, बोली न माता व्यापक पाए। और इस अपमान को देख भवानी अग्नि कुंड में कूदी जाए। सती कूद गई अग्नि कुंड में और यज्ञ भंग व्यापक गति पाए। रोने वाला नहीं बचा और शैल पुत्री हिमाचल आए। जन्म गई हिम गिरी पर भोल भवानी और शिव से व्याह वह रही रचाए। ऐसी शक्ति उमा भवानी और क्या क्या हो गया देखो जाए। कलयुग की ये घोर घटा है, नारी का अपमान नहीं भारी हो रहा अपमान यहाँ पर। और नारायण इसे सहे नहीं। तो घोर कली का काल है, विश्व काल गति काल। बोले शंभो उमा भवानी और दानवता की हार। दानवता का नाम निशान और हटे हटाए हटाए। ये पुरुषोत्तम मास है, शक्ति दे प्रगटाए। जो करे घोर कुकर्म भवानी और नारी से होगी वहाँ हानि। दानव राज समापन पाया, देवराज भारत प्रगटाया। देव देव आलसी पुकारा,
लक्ष्मण बोले शब्द विचारा, सुंदर कांड चौपाई बोली। बोले राम से जाए महाराज ये तानाशाह है, ये शेत बंधेगा ना इस सागर को। बड़ा घमंड है, सागर पर कोई बंधन नहीं बांध सकता, इसी तरह सम्राटों पर भी कोई बंधन नहीं बांध सकता। तो या तो इसे सद्बुद्धि दो या छोड़ो राम जी तीर, बांधो सत्य का सेतु पुरुषोत्तम रघुवीर। नाम आपका पुरुषोत्तम है और मास पड़ा पुरुषोत्तम जाए। दानवता विध्वंस करो और नारी इज्जत ले वो बचाए। महाभारत चारों युग में और देखो नारी करे कराए। नारी पर महाभारत होता बाद में राम राज प्रगटा। इसलिए पहले नारी का अपमान होता है और फिर भगवान आते हैं और फिर भारत में राम राज्य की स्थापना होती है। तो ये संकेत शक्ति बतलावा, शिव शक्ति व्यापक गति पावा। तो अष्टमी रूप भवानी दुर्गा, मास पड़े ये ज्येष्ठ। सबसे श्रेष्ठ ईश्वर की शक्ति, बाकी सब हैं नष्ट। बाकी तो सब कूड़े करकट हैं, इसलिए कूड़े करकट पर नहीं और देते ईश्वर ध्यान। दानवता कूड़ा करकट है, नारी शक्ति महान। तो भारत माता नारी स्वरूपा और ये तो है विष्णु का रूपा। तो भारत का नक्शा देखो उमा, ये जो हिमालय का मस्तक है जिसे कैलाश मानसरोवर कहते हैं, यह हिमालय का मुकुट है भगवान विष्णु का। और इसके दोनों पूरब और पश्चिम को देखो, ये उनके हाथ है। और कन्याकुमारी को देखो, ये उनके चरण है। तो पूरा विष्णु रूप ये नक्शा भारत जान। और गरुड़ रूप इसमें देखो जिस पे सवार भगवान। तो गरुड़ का रूप भी भारत का ये नक्शा है, भारत का ये स्वरूप है, भारत की भूमि है। और उसके ऊपर विराजमान भगवान विष्णु चार चतुर्भुज स्वरूप हैं, उनके पीछे लक्ष्मी जी की छाया है। तो गरुड़ रूप व्यापक गति उड़ रहे विष्णु भगवान। नीलकंठ नीलांबर देखो भारत की है शान। तो भारत में तो कभी न होगा नारी का अपमान। घर कोई कोशिश करे तो होगा भारी अपमान। तो अपमान दानव कर रहे, मानवता देश सक रही। और बैकुंठ से चले नारायण पुरुषोत्तम की झलक पड़ी। तो शुरू हो ये पुरुषोत्तम मासा, 17 मही रवि का प्रकाशा। बड़ पूजनी अमावस जाना और घोर अंधेरा जग में माना। अंधकार श्री राम हटावे, सूर्य वंश पुरुषोत्तम आवे। ये तो योग शुभ शुभ गति जानी, और जो नारी छेड़े होगी हानि। नारी का सम्मान रचाओ और भारत को फिर स्वर्ग बनाओ। देव पूज रहे बोली वाणी, और भारत माता शक्ति भवानी। तो जो भी इस पर डाले कुदृष्टि, भारत नारी का रूप। और जितने दानव जगत में और दानव जाएंगे सूख। इसलिए दानवतार भारत की सीमा, यदि इस पर कोई प्रवेश करे तो समझ लो पतन की ओर जाएगा। आज तलक कोई जीत न पाया, ये ईश्वर की भारत माया। भारत में हर पल ईश्वर है, कण कण शंकर जान। रज रज में है राम जी और ऐसी शक्ति महान। तो अष्टमी रूप अखंड व्यापतन पायो, और यो नारी को यो स्वरूप शिव ने बतलायो। तो शिव का नाम कल्याण है, शिव का नाम है ज्ञान। ई का मतलब नारी है, हटे तो शव ही मान। ई कभी हटाओ नहीं, ई ईश्वर का रूप। ई ईख को कहते हैं लक्ष्मी प्रिय स्वरूप। ई मैं लक्ष्मी, ई ईश्वर गति जान। और ई से ही सब शक्ति बनती। और देखो सब इंसान, तो जितने भी इंसान है उनमें ई है, मतलब परमात्मा का अंश है, इसलिए ई है। ईश्वर भी ई है और ये ई बड़ी शक्ति है। इमली ई से ही जानो,
और दानवता आंकड़ को मानो तो इमली भी टेढ़ी टेढ़ी है, और सूखे ज्यादा ही टेढ़ी है। तो दानवता इमली समान है, खटास खटास खटास, और उसे हटाने आए हैं कल के अवतार प्रकाश। तो ये खटाई, दानवता की खटाई को धूल चटाई और नारी को सम्मान दिलाई, ऐसी शक्ति भारत में आई। जय 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 पुरुषोत्तम माई, जय सिया राम। ये प्रसंग जो भी सुने कृपा राम की हो, भारत में तो राम जानकी और पूजन योग्य ही हो। जो शिव शक्ति, जय श्री राम, जय भारत माता, जय पुरुषोत्तम।